दोस्तों, आपने अपने बड़ों या नाते रिश्तेदारों से जरूर सुना होगा कि हमें अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल स्वर्ग और नरक दोनों में से किसी एक को हमारे लिए चुनते हैं। लेकिन विज्ञान के इस दौर में ये नरक और स्वर्ग वाली थ्योरी सबको एक ढकोसला लगने लगी है। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस कंसेप्ट को पूरी तरह से गलत भी साबित नहीं कर पाया है, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे हिंदू धर्म में कई पुराणों और महाभारत में पांडवों के साथ हुए प्रसंग में भी मिलता है। लेकिन आप सभी के मन में अब एक बात जरूर आ रही होगी कि अगर इंसान जिंदगी भर अच्छे कर्म करेगा तो क्या मरने के बाद वो हमेशा के लिए स्वर्ग में अपनी जगह पक्की कर लेगा, या उसने जिंदगी में बुरे कर्म ही किए हैं तो क्या वे हमेशा के लिए नरक में दुखी उठाएगा। स्वर्ग का तो हम सभी को पता है, वहाँ की बात हम इस वीडियो में नहीं करते हैं। लेकिन अगर गलती से नरक में जाना पड़ जाए तो कौन से पाप की क्या सजा होगी, इस बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं। हमारे अलग अलग धर्म ग्रंथों में नरकों की संख्या अलग अलग बताई गई है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावशाली और आत्मा को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाले जो नरक हैं, हम उनका इस वीडियो में अच्छे से वर्णन करने जा रहे हैं। आप भी देखना और समझना कि आपसे कौन सा पाप इस जीवन में हुए हैं, और आपसे अगर इस जीवन में कोई भी पाप हुआ है तो घबराइए मत। हमारे धर्म में हर मुसीबत का उपाय है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो कुछ ऐसे नरकों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है तमिश्र यानी अंधकार। यह उस व्यक्ति के लिए है जो दूसरे के धन, पत्नी या बच्चों को हड़प लेता है। इसमें पूरी तरह अंधेरा होता है और इंसान को रस्सियों के साथ भूखा प्यासा बांधकर तब तक पीटा जाता है और अपमानित किया जाता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए, और ऐसा निरंतर उसके होश में आने के बाद भी किया जाता रहता है। इसके बाद हमारी लिस्ट में आता है कुंभीपाक यानी बर्तन में पकाया गया। जो व्यक्ति जानवर और पक्षियों को जिंदा पकाता है उसे यहाँ उबले हुए तेल में उतने वर्षों तक जिंदा पकाया जाता है जितने कि उस जानवर के शरीर पर बाल होते हैं। और हमारी लिस्ट में अगला नंबर आता है कृमि भोजन का, जो अपना भोजन मेहमानों, बुजुर्गों और बच्चों के देवताओं के साथ साझा नहीं करते हैं और खुद अकेला उसका भोग करते हैं। वह पंचयज्ञ के बिना भोजन करने पर दंडित किए जाते हैं, और जो अपने पिता, ब्राह्मणों या देवताओं से घृणा करता है उसे यहाँ दंड मिलता है। यह नरक 1,00,000 योजन की एक झील है जो कि कीड़ों से भरी पड़ी है। इंसान एक कीड़ा बनकर दूसरे कीड़ों को खाता है, जो बदले में 1,00,000 वर्षों तक उसके शरीर को निगल जाते हैं। अगला है महाविची नरक। जो इंसान सीधे साधे और पूजनीय पशु गाय माता की हत्या करता है वो महाविची नरक में प्रवेश पाता है, क्योंकि गाय माता में ऐसा बताया जाता है कि हमारे सारे देवी देवता उनमें वास करते हैं। इस नरक में वज्र के समान कांटे होते हैं जिनमें सभी बिंदकर कष्ट पाते हैं, जिसकी वजह से ये नरक पूरा खून से भरा हुआ है। इसके बाद है अप्रतिष्ठ नरक। इसमें जिस इंसान ने साधु संतों या किसी धार्मिक इंसान को सताया होगा उनको प्रवेश मिलता है। यह नरक मल, मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है और दोषी को उल्टा लटकाकर नीचे फेंका जाता है। अगला है बिल्पक नरक। इस नरक में ब्राह्मणों को प्रवेश मिलता है, किंतु सिर्फ वे जिन्होंने अपनी जिंदगी मदिरा पान, नशे पते में गुजारी हो। अगले नरक का नाम है महाभीम नरक। यहाँ उन लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में मांस, मदिरा और न खाने योग्य पदार्थों का भोग किया हो। ये नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा हुआ है। अगले नरक का नाम है अंगारे पच्य। ये नरक सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने कभी अपने जीवन में दान देने का वादा किया हो परंतु कभी दान किया ना हो, और ये नरक अंगारों से भरा हुआ है। अगले नरक का नाम है उग्र गंध नरक। जो लोग पितरों को पिंडदान नहीं करते उनके लिए ये नरक बना हुआ है। यह लार, मूत्र और अन्य गंदगियों से भरा हुआ है। अगले नरक का नाम है वज्र महापीड नरक। जिन लोगों की जिंदगी सिर्फ दूसरों की हत्या करके अपना पेट पालने पर निर्भर हो, जैसे सुपारी किलर्स, उनके लिए ये नरक बनाया गया है। यहाँ स्वयं यमदूतों द्वारा लोगों को भारी वज्रों से प्रताड़ना दी जाती है। अब आपने इतने सारे नरकों के बारे में तो सुन लिया, लेकिन आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि ये सारे नरक कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, उल्लेख मिलता है कि नरक ब्रह्मांड का दक्षिणी भाग है। यह पृथ्वी के नीचे और पाताल के ऊपर है। अगर आपने मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए कर्मों में से किसी एक को भी किया है तो बधाई हो, आपने नरक में अपनी सीट कंफर्म कर ली है। पर अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपके मन में बहुत देर से चल रही है। आपने अगर इनमें से कोई भी कर्म कर लिया है तो उससे कैसा बचा जाए, इसका सॉल्यूशन मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जैसे भगवान श्री राम ने रावण को मारा जो कि एक ब्राह्मण भी था। अब पांडवों ने अनेकों लोगों का वध महाभारत में किया था और उन्हें अंत में स्वर्ग ही मिला। तो ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं पाप तो उनसे भी हुआ था। तो इसका सीधा सा एक कारण है कि हमारे धर्म में पश्चाताप और प्रायश्चित को बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अगर तुमने गलती या किसी कल्याणकारी कार्य को करने के लिए कोई पाप किया हो और तुम्हें उसका पश्चाताप हो तो प्रायश्चित के रूप में फिर से वैसा काम न करो और उसका प्रायश्चित करो, वह किया हुआ पाप कट जाता है। भगवान श्री राम ने भी रावण को मारने के बाद भारत आकर अपने पाप का प्रायश्चित किया था, और ठीक ऐसे ही पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध के कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन के पोते यानी कि राजा परीक्षित राज करने योग्य हो गए थे तो सब कुछ उन्हें सौंपकर प्रायश्चित करने के लिए निकल गए थे। और ऐसा कहा
जाता है यही पांडवों की अंतिम यात्रा थी, जिसमें युधिष्ठिर को छोड़कर चारों पांडव और द्रौपदी रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हुए और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। परंतु राजा युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग गए थे और वे स्वर्ग के राजा यमराज के देवीय पुत्र भी थे। इस प्रकार अगर तुम किसी पाप का भागी बन भी चुके हो तो तुरंत उनका प्रायश्चित जरूर कर लो, ताकि नरक में ऐसी भयंकर यातनाएं तुम्हें ना झेलनी पड़े। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि आपके पुण्यों के अनुसार ही स्वर्ग में आपको रखा जाएगा। जिस दिन आपके पुण्यों की संख्या खत्म हो जाएगी उस दिन आपको पुनः जन्म मिल जाएगा, और ऐसे ही नरक के लिए भी होता है। परंतु यदि आपको इस जीवन मरण के चक्कर में फिर से नहीं पड़ना है तो आपको जीवन में कभी भी अधर्म का कार्य नहीं करना है, और ऐसा करने पर आप भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना, और ऐसी वीडियोस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।